और अगर आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर जाहिर है आप पर भी उतना ही वो जुल्म करते हैं जिस जुल्म के खिलाफ आप खड़े होते हैं। जमहूरी अंदाज में इन मसाइल को हल करने की बात की जाए, वरना तो वो तो खुद इतनी खुद ही नफरत बनाए चले जा रहे हैं वफाक के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, जिससे नफरतों में इजाफा होगा। अब आप जालिम का साथ दें तो आपको ठेके भी मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है। जब वो जेल में थे तो उस दौरान में वो कैसे जाके कहीं दहशतगर्दी कर सकते, चोरी कर सकते, डाका कर सकते हैं। उन पश्तूनों के रहनुमा की, पश्तून कौमी मूवमेंट के रहनुमा की इतनी बेतौकीरी कि कभी उन पे चर्च का मुकदमा, कभी के मुकदमा, कभी वो मुकदमा वो ATC में करते हैं, क्योंकि ATC में ज़मानत जल्दी नहीं होती है। तो सख्त से सख्त कानून लगाना, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करना, गद्दारी के मुकदमे कायम करना और मज़ालिम ढाना, और सिर्फ अली वज़ीर के का भी मामला नहीं है, हमारे और भी साथी जो हैं वो भी कई अरसे से, जैसे कि समद खान हैं, पश्तून कौमी जिरगा के मलक नसीर को की खेल हैं, और अभी चारसदा के नौजवान को जो उठाया गया। अब आप जालिम का साथ दें तो आपको ठेके भी मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है। और अगर आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर जाहिर है आप पर भी उतना ही वो जुल्म करते हैं जिस जुल्म के खिलाफ आप खड़े होते हैं। तो जंगें लड़ रहे हैं, जाहिर है उनका इसमें एक मफाद है, और रियासत इसमें तमाम केसेस जो उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं उनमें स्टेट खुद पार्टी है। बहुत सारे केसेस पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं, 3 MPO डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दर्ज किया हुआ है, और अदालत को भी मालूम है कि वो उस वक़्त असीरी में थे जब ये मुकदमात कायम किए गए। जब एक आदमी जब वो जेल में थे तो उस दौरान में वो कैसे जाके कहीं दहशतगर्दी कर सकते, चोरी कर सकते, डाका कर सकते हैं। और हमारे रहनुमा की, पश्तूनों के रहनुमा की, पश्तून कौमी मूवमेंट के रहनुमा की इतनी बेतौकीरी कि कभी उन पे चर्च का मुकदमा, कभी के मुकदमा, कभी वो मुकदमा वो ATC में करते हैं, क्योंकि ATC में ज़मानत जल्दी नहीं होती है। तो सख्त से सख्त कानून लगाना, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करना, गद्दारी के मुकदमे कायम करना और मज़ालिम ढाना, और सिर्फ अली वज़ीर का भी मामला नहीं है, हमारे और भी साथी जो हैं वो भी कई अरसे से, जैसे कि समद खान हैं, पश्तून कौमी जिरगा के मलक नसीर को की खेल हैं, और अभी चारसदा के नौजवान को जो उठाया गया, मुझे इस वक्त नाम जहन से निकल गया, तो ये पश्तून कौमी जिरगा के सालार फयाज को उठाया गया। तो कई सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, और जो भी आवाज़ उठाता है रियासत उनके साथ यही सलूक करती है, जैसे कि बलोच BYC हो गया, मारक बलोच भी, गिलगित बल्तिस्तान की जो अवामी एक्शन कमेटी के एहसान हो गए, सिंधी ये जो दरियाओं की तहरीक है इनके ऊपर मतलब फायरिंग हो गई, मार धाड़ इनकी हो गई। तो जो रियासत का अमूमी रिस्पांस है मुज़ाहमत की तरफ वो बहुत ज़्यादा फाशिस्ट है। एक जमहूरी अंदाज में इन मसाइल को हल करने की बात की जाए, वरना तो वो तो खुद इतनी खुद ही नफरत बनाए चले जा रहे हैं वफाक के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, जिससे नफरतों में इजाफा होगा। तो हमारा यही मुतालबा है कि सियासी कैदियों को, हमारे साथियों को गैर मशरूत फौरी रिहा किया जाए। मैम, आपको क्या लगता है कि अली वज़ीर हो गए या अब्दुल समद खान हो गए या उनके अलावा नसीर खान हो गए, बाकी बल्कि बलूचिस्तान में अगर देखें तो मारंग बलोच हो गई, जिस तरह अभी वो भी उनकी हिरासत में ही है, इन सब लोगों का कसूर क्या होता है? इनका कसूर नहीं है कोई भी, इन्होंने सिर्फ मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब आप जालिम का साथ दें तो आपको ठेके भी मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है। और अगर आप जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर जाहिर है आप पर भी उतना ही वो जुल्म करते हैं जिस जुल्म के खिलाफ आप खड़े होते हैं। तो रियासत का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, सिविल और मिलिट्री दोनों इस्टेब्लिशमेंट और अदालत, पूरी की पूरी रियासत का ये वतीरा है कि वो हक़ की आवाज़ को नहीं छोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेटस को बरकरार रहे, जो यहाँ जिसके भी मफादात हैं वो उसी तरह चलते रहें, वरना तो इन्होंने तो कोई जराइम नहीं किए, ये तो ज़मीर के कैदी हैं, इन्होंने तो जराइम नहीं किए। जिन्होंने जराइम किए हैं वो तो बैठे हैं बाहर मुल्कों में, जिन्होंने लोगों की ज़मीनें छीनी हैं, जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो तो बैठे हैं सरकार में भी, तो हक़ की आवाज़ को नहीं छोड़ते हैं। जो उनका साथ दे, कोई भी हो, भाई मुल्ला हो, वकील हो, जज हो, कोई भी हो, जो
फ़ौज की बालादस्ती को माने, जो पंजाब की बालादस्ती को माने, जो लूट मार को माने, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। सज़ा उसके लिए है जो हक़ की आवाज़ बुलंद करे। तो रिहाई का मुतालबा कर, रिहाई का मुतालबा करे। मैम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।